और निफ्टी बैंक अब 58,000 के पुट राइटर्स के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कल 26,000, 26,050, 26,100 इस रेंज में एक रिजेक्शन आया। आप इस रिजेक्शन का बड़ा कारण क्या समझते हैं? क्या इस अर्निंग सीजन में हमारे पास जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे बाजार उसको एक बार भुना चुका है क्या? बट दुविधा ये है कि एफआईज अच्छी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। आप किस तरफ हैं इस वक्त? आपकी प्लेसमेंट क्या है मार्केट में इस वक्त? कि हमारा व्यू मार्केट में अभी पॉजिटिव ही बन रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स तो सारे पॉजिटिव थे ही, साथ साथ जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है या यूएस में टैरिफ को लेके जो 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 अनसर्टेनिटी बना हुआ था माहौल, वहां पे सुधार आ रहा है। और उम्मीद ये है कि शायद इंडिया और यूएस का भी कुछ ना कुछ टैरिफ रिलेटेड सोल्यूशन नवंबर एंड तक निकल सकता है, और जो कि मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव स्थापित होगा। समस्याएं मार्केट में ग्लोबल न्यूज फ्लो रिलेटेड थोड़े हैं और रहेंगे भी, पर एफआईआईज का मूड की अगर बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया है। और अभी जबरदस्त बिकवाली जो देखने को मिल रहा था पिछले कुछ महीनों में, वहां पे रुकावट आया है, थोड़ा बहुत कवरिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत खरीदारी भी उनके तरफ से आ रहा है। आईपीओ में तो जबरदस्त पैसा लगा ही रहे थे पहले से ही एफआईआईज, और आने वाले दिनों में मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर सेकेंडरी में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन एफआईआईज का शुरू हो जाए। तो ये सब अगर संकेत अगर आप देखेंगे तो लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव मूड माहौल बना रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन एक लेवल के ऊपर होता रहेगा, और वो मार्केट के हेल्थ के लिए भी ठीक है। तो मैं आई एम नॉट टू पर्टर्ब्ड। मुझे तो लगता है कि जो Q2 के नतीजे हैं, जो अनुमान थे उससे बेहतर आए हैं। अब स्पेसिफिक कंपनी वाइज तो जरूर डिस्कस कर सकते हैं, कहीं पॉजिटिव है कहीं थोड़ा नेगेटिव है, बट बाय एंड लार्ज बेटर देन एक्सपेक्टेड Q2 नंबर्स आर कमिंग। ओके, चलिए तो ये समय एक ब्रॉडर व्यू। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अब आप बताइए इस समय आप क्या ट्रेड्स पिक कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट बेट्स रहेंगी आपके इस साल के लिए? अनुज जी, मैंने हमारे जो निवेशक हैं उनको एयरटेल, भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की सलाह दी है। दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि टैरिफ रिविजन होने का टाइम आ रहा है, और हम लोगों को लगता है कि बिफोर द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल एक बार टैरिफ और रिविजन होगा, जो कि सीधा बॉटम लाइन में असर दिखाएगा। दूसरी बात है, वोडाफोन के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर रिलेटेड अर्जी दरखास्त की गई है, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन का बहुत जबरदस्त उम्मीद सबके पास है, और सरकार का स्टैंड भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है। तो इसका वोडाफोन पे तो असर जरूर आएगा अगर हो गया, पर इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा, क्योंकि उनके भी एजीआर ड्यूज है। और अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत मिलता है तो उसका पॉजिटिव असर, कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा। तो भारतीय एयरटेल करंट लेवल पे खरीदारी की हम लोग सलाह दे रहे हैं निवेशक को, एक साल का नजरिया से। दूसरा कंपनी जहां पे हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है, और पिछले करीब 6 महीने से पॉजिटिव व्यू रखे हैं हम लोग, वो है सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट। नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज बहुत जबरदस्त इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। साथ साथ डिमांड सप्लाई स्थिति जो है उसके हिसाब से प्राइसिंग पावर भी, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त प्राइसिंग पावर सब सीमेंट कंपनीज के पास आ रहा है। और नया प्लांट भी लगा रहे हैं, नया ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया फोकस्ड, जहां पे कॉस्ट पर टन बहुत ही एफिशिएंटली डिस्क्लोज किया गया है, बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट पर टन के हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है। ओवरऑल एक साल का नजरिया से यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दे। सुदीप जी, एक दो बास्केट पे और बात करना चाहूँगा। इस बार थोड़ा सा कन्विक्शन, थोड़ा सा बाजार का मतलब जो है ना कन्विक्शन नजर आ रहा है। एक स्पेस पे कैपिटल गुड्स, आई मीन मिड कैप लार्ज कैप सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे, लेड बाय एल&टी। कैपिटल गुड्स में आपने क्या चुना है इस बार? जी, एल&टी तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हमेशा से रहा है, और अभी भी एल&टी फेवरेट स्टॉक है। और इसके जो छोटे मोटे दिक्कतें थे, पर्टिकुलरली हैदराबाद मेट्रो को लेके, वो भी दूर हो गया है। जैसे जानते हैं ऑर्डर बुक जबरदस्त है, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक लगभग 50%, जो कि एडिशनल मार्जिन पे है, तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो रहा है।
तो L&T तो डेफिनेटली निवेशक खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज हैं जहां पे खरीदारी की जा सकती है, पर ध्यान ये यहाँ पे रखना होगा कि वैल्यूएशन चीप नहीं है। और आप एबीबी की बात करें या और भी सीमेंस की बात करें तो अच्छे इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बुक तगड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से ही हो रहा है, पर वैल्यूएशन थोड़ा फुल लगता है मुझे। तो अगर एबीबी या सीमेंस में कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर नजरिया थोड़ा लंबा रखें। चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम। मेरा सवाल है मैडम, मेरे पास ना ये 40 शेयर है आइशर मोटर के, ओके, और मेरा भाव है 1280 रुपए। और दूसरा मेरे पास है ये बीएससी लिमिटेड के 90 शेयर हैं, ओके, 1518 के भाव पे। ठीक है। शुरुआत आयशर मोटर्स के साथ कर लेते सर। पूछना क्या है, प्रॉफिट में तो है कि प्रॉफिट बांध लिया जाए या इसको पोजीशन को कैरी किया जाए, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं होल्ड करूं या बेच दूं या कुछ और एवरेज कर लूं और लेके और ले लूं उसमें खरीदारी, दोनों में। ओके, ठीक है। तो आयशर मोटर शानदार मुनाफा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है, काफी लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग की गई है 1280 के भाव पे, और इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 6835 पे कर रहा है ये कारोबार। शानदार मुनाफा। अमित जी, क्या करा जाए यहाँ इन लेवल्स पे? क्या आप खरीदारी की यहाँ पे सलाह देंगे, या फिर जो थोड़ा सा प्रॉफिट है उसको पेपर प्रॉफिट के बजाय रियल कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए? जी कंचन जी, यहाँ पे ट्रेंड इंटैक्ट है। बहुत शार्प रनअप हमने आयशर मोटर के प्राइसेस में देखा था। लगभग अगस्त में हम देख रहे थे 5,900 6,000 के प्राइसेस थे, और उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7,100 की प्राइसेस दिखा दिए, तो 25-30% का एप्रिसिएशन देखा है। तो वैसे चार्ट ठीक है, बट बिकॉज इतना शार्प रनअप आया है तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। पुलबैक भी यहाँ पे आ सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 6600 जहाँ पे 50 डेमा है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो इंटैक्ट है आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। इनका नजरिया देके क्लियरली नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म होल्डर है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि अननेसेसरीली प्रॉफिट बुक कर लें। हाँ, लेकिन 6600 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें और इस पोजीशन को होल्ड करें। ओके, 6600 का आपको लगाना होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, और पोजीशन को आप होल्ड करके चल सकते हैं। एक सवाल इनका और है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के ऊपर। सॉरी, 90 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 1518 की बाइंग की गई है। यहाँ पे भी शानदार मुनाफा आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर 30 सितंबर के, अगर सिर्फ अक्टूबर की हम बात कर ले तो अच्छे खासे रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। 30 सितंबर को इसका जो स्तर था वो था 2040 रुपए का। वहां से देखिए क्या शार्प रैली 2500 तक की इसने दिखाई है। अब क्या करा जाए अमित जी? प्रॉफिट यहाँ पे भी हो रहा है, सेम स्ट्रैटेजी फॉर बीएसई एज वेल? जी बीएससी में भी हमने यही देखा था रिसेंटली कि एक शार्प करेक्शन आया था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच किया था, और उस समय थोड़े स्टॉक में दिक्कतें लग रही थी। बट अभी जिस हिसाब से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, सारे मूविंग एवरेजेस अलाइंड है, पिछले 7-8 दिनों से बीएससी एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार अगर स्टॉक की रेजिस्टेंस लगभग 2550 के आसपास आती है, अगर वो क्रॉस हुए तो आई थिंक वी विल सी द नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली। इन द मीनवाइल आप 2400 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो यहाँ पे भी आपको होल्ड करने की सलाह है आयशर मोटर और साथ ही साथ बीएसई दोनों में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अगले दर्शक हैं वो हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एक्चुअली मेरा सवाल था कि मेरे पास तेजस नेटवर्क पड़ा हुआ है 561 पर, 336 शेयर पड़े हुए हैं सर। अभी क्या मैम इसमें मैं और कर सकता हूँ या फिर मैं अभी होल्ड करूँ मैम इसको? ओके, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या शॉर्ट टू मीडियम टर्म का? मैम प्रॉफिट पे है, अगर रहेगा तो लॉन्ग टर्म भी रख लूंगा अगर प्रॉफिट पे रहेगा तो। ठीक है, ओके। 561 की खरीद है, 538 पे इस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है, और पिछले 6 महीने में लगातार यहाँ पे लोअर लोस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आती हुई दिखाई दी है। 40% ये यहाँ से गिर चुका है। साल भर में भी इसने कोई खासा रिटर्न दिया नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ही जा रहा है। क्या लगता है अमित जी, यहाँ से गिरावट और भी देखनी बाकी है या वापस से कोई रिवर्सल के हमें संकेत हैं? जी चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी खराब है। यहाँ पे डेली चार्ट्स देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के तो नीचे बहुत लंबे अरसे से ट्रेड कर रहा है।
इनफैक्ट स्टॉक अपना 20 और 50 डेमा भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है और कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं। लकी है कि अभी इनको लॉस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 22 रुपए का लॉस स्क्रीन में नजर आ रहा है। कोई भी कारणवश अगर 520 के लेवल टूटते हैं तो यहाँ पे हम और गिरावट देख सकते हैं। तो कोई भी अगर उछाल है, मौका मिले, ये थोड़ा बहुत भी लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की सलाह है। ओके तो जैसे ही आपके लेवल पे आता है या इस टाइम पे अगर आप लॉस जो है वो बेयर करके चल सकते हैं तो अपनी पोजीशन से आप एग्जिट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और मुंबई से सिद्धेश हमारे साथ जुड़े। सिद्धेश गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good जी। morning, sir. I am holding 1300 shares of Sagility India at Okay. 44 rupees average price. So what should I do? I should hold or sell? ओके My ठीक है। perspective is long for long term. ओके लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है और सेजिलिटी इंडिया 44 रुपए की बाइंग है, 46 रुपए पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अच्छा खासा इसने रन अप दिखाया लेकिन अब ये कंसोलिडेशन के मूड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है अमित जी, क्योंकि जो लेवल है 48 का वहां पे ये बार बार हिट कर रहा है और उसके बाद वापस से लोअर ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? जी, इन स्पाइट ऑफ द रन अप जो कि आपने कहा, स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन मोड में ही है। 48 49 एक इसका रेजिस्टेंस और एक लंबे अरसे से एक बैंड में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक 49 के ऊपर नहीं निकलेगा तो यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। इट इज क्लियरली इन कंसोलिडेशन मोड। कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने इंट्राडे हाईज थोड़े गिव अप किए। हाई जो चार्ट्स में नजर आ रहा है लगभग 49 रुपीज 33 पैसे था और वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो इन स्पाइट ऑफ दैट अगर स्टॉक अपना 50 के लेवल नहीं क्लियर कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इट विल रिमेन इन कंसोलिडेशन फॉर सम मोर टाइम। इनको ऑलरेडी 2-2.5 रुपए का जो भी प्रॉफिट स्क्रीन में नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब ये स्टॉक कोई ट्रेंड में आएगा, कंटिन्यूअसली 50 के ऊपर निकले और लोअर लो लोअर हाइस बने, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड बनना शुरू हुआ है। देन मे बी वी कैन टेक अ पोजीशन, बट इन द मीनवाइल क्योंकि ये कंसोलिडेशन के दायरे में है, 2-2.5 रुपए बच रहे हैं, आप मुनाफा बांध लीजिए। ओके तो 2-2.5 रुपए यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आप इस टाइम पे पैक करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और भिलवाड़ा से अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी अमित क्या जी सवाल है? नमस्ते। नमस्ते। मैंने ये वरुण ब्रेवरेज ले रखा है 577 पे। ये करीबन प्राइस है मेरी बहुत 577। हाँ 60 शेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म है लेकिन अभी ये कुछ फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसमें डाउन ही है। राइट थोड़ा अमित जी से राय मिल जाए तो ठीक है। वेल वरुण बेवरेजेस 577 की बाइंग है, 60 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल में यहाँ पे डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है हमें देखने को मिली है। जून में वापस से इसने एक रिवाइवल लेने की कोशिश की थी, जून जुलाई के महीने में 459 460 के लेवल से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाई थी, लेकिन अगेन ये यहाँ पे लोअर लोज लगातार हमें लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित जी क्या करा जाए? कंसर्न्स बने हुए हैं या वापस से एक रिवाइवल के संकेत हैं? जी, अगर हम डेली चार्ट्स देखते हैं तो डेफिनेटली चार्ट्स में वीकनेस नजर आ रही है। जैसा कि आपने कहा, स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। तो अगर हम वीकली चार्ट्स को कंसिडर करें तो अब ये एक्चुअली जोन नहीं है जहां पे लॉस बुक करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 440 के आसपास। तो जब तक 440 इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से इसे होल्ड ही करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन लगेगा, बट एज लॉन्ग एज 440 इज इंटैक्ट, मुझे कोई दिक्कत यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें पेशेंटली, यही सलाह है। ओके तो स्टॉप लॉस के साथ 440 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और यहाँ पे होल्ड करने की सलाह।